ये माँ भी कहती है पहले तू अपनी घर की माँ को मना, मैं मान जाऊंगी। तुम इसके नाम के कितने जागरण करा लो, इसके नाम के तुम कितने भंडारे लुटा लो, अगर घर की माँ परेशान है तो सब कुछ बेकार है, बेकार है। ये सच्चाई है। कहते हैं भक्तों, एक माँ ही ऐसी है, मैं माँ के लिए कह रहा हूं जिसने मुझे जन्म दिया है, आप सभी को जन्म दिया है। एक माँ ही ऐसी है जिसने कभी जन्नत नहीं मांगी। एक माँ ही ऐसी है जिसने कभी जन्नत नहीं मांगी। अरे लाखों दर्द सहे पर किसी से रहमत नहीं मांगी, नहीं मांगी। पिलाकर खून बच्चों को जवान कर दिया, मगर कभी उन बच्चों से खून की कीमत नहीं मांगी। बात समझ में आई? तो एक बार जयकार लगाओ अपने अपने घर के माता पिता की, सच्चे दरबार की। सुनिएगा, इसलिए भक्तों मैं एक भजन अपनी माँ के लिए गा रहा हूं जिसने मुझे जन्म दिया है, क्योंकि जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता उसका हृदय, उसका दिल बार बार यही कहता है तू है कहाँ। इसलिए कहते हैं भक्तों, नीचे ये जीती जागती एक शक्ति है, वो शक्ति जो हमारा तुम्हारा सबका ध्यान रखती है। तो आइए माँ के पावन चरणों में एक सुंदर सा भजन, समय कम है उसी हिसाब से चलते हैं। और कहना है क्या, माँ ओ माँ ओ कि माँ की दुआ, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अरे माँ की बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज के 4 बेटों का पेट भर देती है एक माँ, लेकिन जब दुल्हन आ जाती है उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती, नहीं जाती। अरे पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोलियां भी खा करके हमको नींद नहीं आती, पहले तो एक माँ की लोरी में ही सो जाते थे। एक बार तालियां तो नवाज दीजिए, ताली बजाओ जी। दूसरा यही पहले विशेष फरमाइश प्लीज। तो भक्तों अब मैं भजन शुरू कर रहा हूं, कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई बात नहीं करेगा। अगर किसी के भाव आए, आंसू आए तो आने देना। आज माँ के दरबार आए हैं तो झोली भर के जाएंगे, खाली नहीं आएंगे। एक बार के तो सच्चे दरबार की, दरबार की। और कहना है क्या, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आए। अब ध्यान से सुनना भक्तों, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ताली कोई नहीं बजाएगा, दोनों हाथ ऊपर उठाएं। ताली कोई नहीं बजाएगा, दोनों हाथ ऊपर। जिनके माँ बाप भगवान जी के पास पहुंच गए वो भी हाथ उठाएं, और जिनके माँ बाप अभी हमारे पास हैं वो भी हाथ उठाएं। और याद करिए अपनी अपनी माँ को, माँ
सुनिए, इस भजन की पहली लाइन मैं गा रहा हूं, पहली लाइन, और इसी लाइन को सभी भक्तों ने अपने मुख से गाना है मेरे बाद। ठीक है जी, आपका भी नंबर आएगा, पहले हमारे माता बहनाओं का सभी ने कहना है। माता है जन्मदाता, फ्लैट रहने दो गुरु जी। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, बोलो। माता है जग चलाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। ओ पुकार हमसे माता कैसे चुकाया जाए, 9 महीने तन में रखा मैया ने दिन उठाए, मैया ने दिन उठाए, मैया ने दिन उठाए, मैया ने दिन उठाए, मैया ने दिन उठाए। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। आप अपने घर पे कह जाओ मैं रात को 12 बजे आऊंगा, पत्नी सो जाएगी लेकिन माँ जब तक नहीं सोएगी जब तक उसका बेटा घर में आ जाए, ये सच्चाई है। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है और माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, भगवान है। सुनना चाहोगे माँ हमारी तुम्हारी भगवान क्यों है? आइए ध्यान से सुनिएगा, आओ जी। एक बार जगह लगाओ शेरों वाली मैया की, अपने अपने माता पिता की। अब ध्यान से सुने, हमारी माँ भगवान क्यों है? ये है माँ की ममता, 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 ये है सुने 4 लाइन, ध्यान से सुने, बैठ जाओ। क्या होती है माँ की ममता? 4 लाइन पेश कर रहा हूं, 4, ध्यान से सुने। क्या होती है माँ की ममता? अगर किसी के घर में किसी के बच्चे की नौकरी लग जाए बाहर, तो उस घर में फरमाइश शुरू हो जाती है, जिसको इंग्लिश में डिमांड कहते हैं। भाई कहता है भैया मेरे लिए ये लाना, अब पत्नी कहती है मेरे लिए ये लाना, लेकिन माँ अपने बच्चे से कभी नहीं करती है ना बाबूजी, सभी जानते हैं। सुनिए, जब कोई परदेश जाता है बेटा, जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लाना, और पत्नी कहती है कि अच्छी अच्छी सी साड़ी लाना। मगर माँ ये कहती है, मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। भक्तों कहते हैं कोई यूं ही किसी पर सैदा नहीं होता, सैदा बोलते हैं फिदा को, कुर्बान को। कोई यूं ही किसी पर सैदा नहीं होता, एक खून का रंग है जो अलैदा नहीं होता, नहीं होता। अगर डर जाती है माएं बच्चों को जन्म देने से, तो इस बबराला में तो क्या सारी दुनिया में कहीं बच्चा पैदा नहीं होता। एक बार का तो जन्म देने वाली मैया की जय। भक्तों आज से 72 साल पुरानी एक कहानी मुझे याद आ रही है। जो भक्त सुनना चाहते हैं हाथ उठाएं, जिनको ये भजन अच्छा लग रहा है।
और जयकारा लगाओ कैला मैया की, जय। करौली धाम की। अब सुनिएगा, ये घटना 72 साल पहले कैला मैया के दरबार करौली गांव में घटी। एक माँ जिसके एक ही बेटा था, बड़ा प्यारा छोटा सा, वो जिद करने लगा, मैया मुझे कैला मैया के मंदिर में मेला देखने जाना है। माँ ने कह दिया ठीक है बेटा चलूंगी। अब होता क्या है, कैला मैया के दरबार में मंदिर में हर साल मेला लगता है, अब भी लगा 72 साल पहले। माँ ने अपने बच्चे को नहलाया, नए कपड़े पहनाए, काजर लगाया, टीका लगाया और मेला दिखाने ले गई। मेले में भीड़ हो गई। अब मेले में एक बांझ औरत आई, कोई संतान नहीं थी उसके कोई संतान नहीं थी। उसने भीड़ का फायदा उठाया और उसको चुरा लिया बच्चे को और अपने घर ले गई। अरे उस माँ से पूछो जिसका एक ही बच्चा हो, एक ही लाल हो, वो भी खो जाए, उसके दिल पे क्या बीतेगी। आगे का हल सुनिए। करौली गांव में मैं देख रहा हूं बहुत से भक्तों के भाव आ रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है, जिसने ये हृदय से दिल से भजन सुन लिया वो फूट फूट के रोएगा माँ के दरबार में आज। ये सच्चाई जो अपने माता से प्रेम करता होगा। सुनिए। करौली गांव में मेला लगा हुआ भारी, करौली गांव में मेला लगा हुआ भारी, माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी, माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी, नीला धोला के अपने बच्चे को सजाया है, नीला धोला के अपने बच्चे को सजाया है, नजर ना लग जाए काला टीका लगाया है, नजर न लग जाए काला टीका लगाया है, लाल को गोद लिए मैया जब वो चलने लगी, लाल को गोद लिए मैया जब वो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता माँ चलने लगी, लाल को हंसता देख बाम सब चलने लगी, जो मांगा लाल ने और माँ ने उसे दिलाया है, फिर अपने लाल के झूले में अब वो बच्चा उस मेले में जिस चीज पे हाथ रख रहा है मैया उस चीज को दिला रही है। बच्चा कहने लगा माँ मुझे गुड़िया चाहिए। माँ ने वो गुड़िया दिलाई। अरे माँ मुझे झूला झूला है। माँ ने वो झूला भी झुलाया। कहते हैं माँ का दिल बड़ा लाजवाब होता है गुरु, माँ का दिल बड़ा लाजवाब होता है, प्यार इसमें बेहिसाब होता है। अरे माँ की सेवा करें या ना करें बच्चे, लेकिन माँ को अपने बच्चों से प्यार होता है। माँ का दिल ही ऐसा होता है भक्तों। अब आगे का हल सुने। भीड़ जो रोकी थी बच्चे का हाथ छूट गया, भीड़ जो रोकी थी बच्चे का हाथ छूट गया, बस इसी बीच में माता का साथ छूट गया, बस इसी बीच माता का साथ छूट गया, एक औरत ने उसके बच्चे को चुराया था, एक औरत ने उसके बच्चे को चुराया था, बड़ी जालिम थी उसने घर ले जा छिपाया था, बड़ी जालिम थी उसने घर ले जा छुपाया था। अब इधर जो असली माँ है वो रो रही है, अपने बच्चे को ढूंढ रही है। रो रही है मैया, रो रही है, अपने बच्चे को ढूंढ रही है। आवाज लगा रही है मेरे लाल, मेरे राजू तू कहाँ है। अरे उस माँ से पूछो जिसका एक ही सहारा हो और वो भी मेले में खो जाए, उस माँ के दिल पे क्या बीतेगी। माँ रो रही है। सुबह से रात हो गई, बच्चा मेले में नहीं मिला कि ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंख भर आई, वो दुखियारी लौट कर वापस अपने घर आई, वापस अपने घर आ गई। बच्चा नहीं मिला, लेकिन कहते हैं प्यारे भक्तों अगर सर पे मैया का हाथ है तो डरने की क्या। एक बार कहो कैला मैया की, करौली धाम की। अब होता क्या है, अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मैं बीमार पड़ती चली गई, क्योंकि ये की सहारा था। सारा खून काला पड़ गया, दिन रात रोया करती थी अपने बच्चे के लाड़ में, प्यार में याद करती थी, लेकिन बच्चा नहीं मिला। लेकिन कहते हैं भक्तों जिस पे हो जाए मां मेहरबान फिर तो उसकी बल्ले बल्ले से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन भाव होने चाहिए।
ये सच्ची बात है। जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, और जिस भावना में थोड़ा भाव आ जाए तो भव से बेड़ा। एक बार के तो अपने अपने माता पिता की सुनिएगा क्या हुआ। 1 साल बीत गया गुरुजी, 1 साल बीत गया। अगला साल फिर वही मेला कैला मैया के मंदिर में लगा करौली गांव में। माँ ने मन बनाया मैं अपने पति को लेकर के अपने मुन्ने को ढूंढने जरूर जाऊंगी, और पहुंच गई। अब झगड़ा होने लगा असली माँ में और नकली माँ में। बच्चा एक माँ दो, झगड़ा हो गया। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने पूछा झगड़ा किस बात का है। उन्हें सारी बात का पता चला। पुलिस वाले कहने लगे इसकी पहचान बताओ। जो दोनों माओं में से पहचान बता देगी बच्चे की, ये बच्चा उसी माँ को दे देंगे हम। अब दोनों माँ पहचान बता रही है, सुनो। नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेरा है, नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेरा है। असली माँ कहने लगी असली मिसर मेरा है, असली माँ कहने लगी असली मिसर मेरा है। नकली माँ कहने लगी अरे छोड़ दे मेरा दिल है। असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है। असली माँ कहने लगी रोते रोते कह रही है पुलिस वालों आप मेरे बच्चे की पीठ पर देख लो, इसकी पीठ पे तिल है, ये मेरा बच्चा है। ये झूठ बोल रही है, इसने बच्चा मेरा 1 साल पहले चुरा लिया था इसी मेले में। पुलिस वालों ने कहा सुनो तुम्हारा फैसला यहाँ नहीं होगा, तुम दोनों माँ को अदालत में आना पड़ेगा। आपका फैसला जज साहब करेंगे, कोर्ट करेगी। देखो माता रानी की कृपा। ये माँ कहां से कहां ले गई दोनों माओ को। बात कुछ रोज के जब मैया अदालत पहुंची, बात कुछ रोज के जब मैया अदालत पहुंची। जो नकली माँ थी वो गैर वकालत पहुंची, जो नकली माँ थी वो गैर अदालत पहुंची। अब दोनों माँ अदालत पहुंच गई। सामने कुर्सी पर जज साहब बैठे हैं। जज साहब एक कटघरे में असली माँ खड़ी है, एक कटघरे में नकली माँ खड़ी है। अब जैसे ही केस की फाइल जज साहब के सामने पहुंची, जज साहब घबरा गए। कहने लगे मेरी जिंदगी में ऐसा कोई केस नहीं आया, मैं कैसे इंसाफ करूं, कैसे फैसला करूं। हे भगवती मुझे शक्ति दे। कहते हैं भक्तों डूबने वाले को तनिके का सहारा लग जाता है। कि वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे, फैसला देता वो साथी में भक्तों मेरे भजन के 4 लाइन 4 मायने शेष रह गए। अपना दिल संभाल के रखना। किसी के भाव आ रहे हैं तो आने दो भक्तों। आज माँ झोली भरेगी, कुछ लेकर के जाएंगे। जो भक्त सच्ची मनोकामना माँ के दरबार में मांगा करते हैं 6 महीने के अंदर माँ संपूर्ण कर देती है। प्रेम से कहते वैष्णो मैया की। सुनिएगा अब जज साहब फैसला कर रहे हैं, फैसला। और फैसला कैसा सुना रहे। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो। एक दो इसको एक इसकी गोदी में धर दो, एक दो इसको एक इसकी गोदी में धर दो। कि नकली माँ कहने लगी चलाओ तलवार, अरे जल्दी से टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। असली माँ रो रही है। रोते रोते जज साहब से कह रही है जज साहब ये मेरा बेटा नहीं है, मैंने झूठ बोला है, ये मेरा नहीं है, इस बांझ को दे दो। अरे कम से कम जिंदा रहेगा तो मेरे कलेजे को ठंडक तो रहेगी। मैंने झूठ बोला है, मेरा नहीं है। आज झूठ बोल रही है मैया। क्यों? अरे कोई मैं इतनी बुरी नहीं है जो अपनी औलाद को कटवा दे या मरवा दे। आप सभी बैठी है माताएं, बताएं अगर किसी माँ के 5 बेटे हों और 5 बेटों में से एक बेटा नालायक हो तो सबसे ज्यादा माँ किसका ध्यान रखती है? नालायक का। ये माँ का दिल है। पता नहीं कहाँ है, कहाँ होगा, झगड़ा ना करे आए, कोई कलेश मूल ना ले आए। ये सच्चाई है। ये माँ ऐसी चीज होती है। अब माँ मना कर रही है मेरा नहीं है,
सजा दे दो, मुझे जेल में डाल दो। रो रही है। अब होता क्या है भक्तों, जग साहब से कह रही है, हाथ जोड़ करके रोते रोते, मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा, अरे मारो ना मेरे बच्चे को, एहसान तुम्हारा होगा। मेरे बच्चे को मत मारो जग साहब, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। अब होता क्या है, इतनी देर में जग साहब समझ जाते हैं कि कौन असली माँ है और कौन नकली माँ है, क्योंकि जग साहब भी किसी माँ के बेटे थे। वो जानते थे माँ कोई कटवाने के लिए नहीं कहेगी अपनी औलाद को। आज जग साहब ने क्या कर दिया कि बात ही बात में उस जज ने खेल कर डाला, नकली औरत को 7 साल जेल 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 कर। भजन अच्छा लगा तो तालियों का आशीर्वाद दें।